हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में जो गुड्स से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे गुड्स चोरी हो जाते हैं या अगर हम गुड्स किसी को एज अ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए फ्री में दे देते हैं या किसी को चैरिटी कर देते हैं गुड्स, तो उससे रिलेटेड क्या एंट्रीज होंगी। और इसी के साथ आज हम चैप्टर जनरल एंट्रीज का क्लोज कर देंगे। अगर पुरानी वीडियोस आपने मेरी नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट खोल के आप वहाँ से देख सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर पर्सनल यूज कैश 20,000 रुपीज एंड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000। अगर प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने अपने लिए गुड्स निकाल लिए 10,000 रुपए के और कैश विड्रॉ कर लिया 20,000 रुपए, तो इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी, चलिए देखते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम छोड़ दिया और उसके बाद अगर गुड्स या कैश कुछ भी अगर प्रोप्राइटर अपने लिए निकाल रहा है तो वो ड्राइंग्स के नाम से आ जाता है। उसको हम लिखते हैं एज अ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। परचेज हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमारे पास से गुड्स बाहर जा रहे हैं। जब हमने गुड्स परचेज कर रहे थे तो गुड्स को हमने डेबिट साइड पे लिखा था एज अ परचेज, लेकिन अब गुड्स वापस बाहर जा रहे हैं इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया और कुछ पैसे उसने कैश निकाले हैं। कितने पैसे निकाले हैं? कैश 20,000 रुपए, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000 रुपए और गुड्स 10,000 रुपए के, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10,000 रुपए। 20 और 10 टोटल 30,000 रुपीज हो गए। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स वर्थ 50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी। अगर हमने गुड्स किसी को एज अ चैरिटी दे दिया, फॉर एग्जांपल किसी ट्रस्ट में डोनेट कर दिया वहां पे लोगों को यूज करने के लिए, तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये हमारे लिए एक तरीके से क्या लॉस है क्योंकि हमने दे दिया किसी को। तो लॉसेस को हम लोग नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से लिखते हैं डेबिट साइड पे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी कि चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि चैरिटी एक तरीके से लॉस हो रहा है अपने लोगों के लिए, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। इस कंडीशन में भी हमारे पास से गुड्स बाहर जा रहे हैं और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए गुड्स बाहर जा रहे हैं इसलिए हमने इसको क्रेडिट साइड में परचेज के नाम से लिख दिया। 50,000 रुपए की बात है, यहाँ पे टोटल 50,000 रुपए हो गए। ओके, नेक्स्ट एंट्री है, गुड वर्थ 50,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अगर हमने अपने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल किसी को बांट दिया या दे दिया। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो जब वो अपने प्रोडक्ट्स बनाता है तो उसके स्टार्टिंग में छोटे छोटे कुछ प्रोडक्ट्स के पैकेट्स वगैरह बना के या किसी भी फॉर्म में उसको फ्री में बंटवाते हैं। ये एक तरीका होता है मार्केटिंग करने का, जिससे कि उनके कस्टमर्स बन सकते हैं, पहले लोग उनके प्रोडक्ट्स को यूज करके देख सकें। तो इसलिए फ्री सैंपल्स के तौर पे 50,000 रुपए के गुड्स बांट दिए, इसकी क्या जनरल एंट्री होगी? तो अगर हमने फ्री सैंपल के तौर पे गुड्स बांटे हैं तो इसको हम लोग एज एन एडवर्टीजमेंट काउंट करेंगे कि ये हमने क्या करा, अपनी कंपनी का, अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करा है। तो ये हो गया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस फिर से मेरे लिए लॉस होते हैं इसलिए हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से गुड्स बाहर जा रहे हैं इसलिए हमने लिख लिया परचेज अकाउंट। ये होगी एंट्री। ठीक है, कितने रुपए के गुड्स जा रहे हैं? 50,000 रुपए के, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री क्या होगी? गुड वर्थ 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड प्लेड क्लेम 60% ऑफ द अमाउंट। इसके अंदर एक से ज्यादा एंट्री होगी। सबसे पहले क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए के गुड्स हमारे, उसमें आग लग गई, वो लॉस हो गया, तो हम इसकी एंट्री पहले करेंगे। लॉस बाय फायर के नाम से ही एंट्री होती है, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। इसमें हमने ये एंट्री करी कि हमारे गुड्स जो है उसमें लॉस हो गया, वो उसमें आग लग गई। कितने रुपए का लॉस हो गया? 1 लाख रुपीज का। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख रुपीज लिख देते हैं। अब हमने क्या करा, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करा, तो उस टाइम पे क्या एंट्री होगी कि लॉस बाय फायर जो डेबिट साइड पे था वो क्रेडिट पे आ जाएगा। लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस
कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर, यह एंट्री हो जाएगी। मैंने क्लेम करा पूरे 1 लाख रुपए का, इसलिए यहाँ मैं पूरे 1 लाख रुपीज लिखूंगा। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ मुझे 60% क्लेम को ही एडमिट करा, मतलब 60% गुड्स जो लॉस हुआ थे उसके 60% गुड्स के पैसे कंपनी ने हमें दे दिए, बाकी के पैसे हमें नहीं दिए। तो जो पैसे हमें मिल जाएंगे उसके लिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। और जो पैसे नहीं आ रहे हैं उसके लिए लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा जो पैसे का नुकसान हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी इस टाइम पे गिवर है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का नाम हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और पैसे मेरे पास 60% का मतलब 60,000 रुपीज आ रहे हैं, 40,000 रुपीज मुझे नहीं मिल रहे हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर लिया, और टोटल हुआ 1 लाख रुपीज। ये कुछ स्पेशल एंट्रीज थी जो परचेज से रिलेटेड, जो गुड्स से रिलेटेड थी। गुड्स हमेशा हम परचेज करते हैं या सेल, जब भी हम परचेज करते हैं तो जो परचेज का नाम होता है वो मोस्टली डेबिट में ही लिखा जाता है। लेकिन ये कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिस कंडीशन में परचेज के नाम से जो लेजर होता है वो क्रेडिट साइड पे चला जाता है, वरना हमेशा परचेज हम लोग डेबिट में ही लिखते हैं। इस कंडीशन में सिर्फ, इन कंडीशंस में ही सिर्फ ऐसा होता है कि परचेज क्रेडिट साइड पे लिख दिया जाता है। तो आई होप आपको ये लास्ट पार्ट में जनरल एंट्रीज का समझ में आया होगा, और इसी के साथ आज जनरल एंट्रीज कवर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे हम। थैंक यू।